चीज़ें छोड़ेगा। उसके बाद 4 साल दिल्ली में एज ए डायरेक्टर काम करा। उसके बाद में 2001 का अपना रजिस्ट्रेशन है, पनियर डिसाइबल मिनिस्ट्री का संस्थापक संचालक। सो आज के इस मुबारक दिन में आपके बीच में है पनियर डिसाइबल मिनिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन बड़ा मुश्किल था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक दिन ललित भाई को फोन करा, बात करी कि ललित भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा और कैसे होगा। बोले ठीक है बात हो। ललित भाई आए और जाके उन्होंने रजिस्ट्रार से बात करी। बात करके कैसे क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, पेमेंट कितनी वो मुझे नहीं पता। और बोले कि ठीक है आप जाइए। पता चला कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे फोन आया कि सर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप सर्टिफिकेट आके ले जाइए। मिनिस्ट्री क्या है मैं ये आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से 2 या 3, चूंकि मीडियंस के लोग हमारे साथ में, तो अगर मैं ये मिनिस्ट्री के बारे में बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। मिनिस्ट्री क्या है? एक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से 2 या 3 परिवारों तक विजिट करता है और इस व्यक्ति को एक व्यक्ति जस्ट लाइक एक साइकिल दे देता है और ये साइकिल से फिर अगले दिन 5 परिवारों को विजिट करता है, फिर 7 परिवारों को विजिट करता है। तो ये व्यक्ति एक अपनी कैपेसिटी से 2 या 3 परिवारों को विजिट कर रहा था। अब इसने क्या है 5, 3, 4, 7 परिवारों को विजिट करा। तो इन 4 परिवारों का जो प्रतिफल है वो इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, वो उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने 4 परिवारों तक पहुंचने का इसका मार्ग खोला है। ये अपनी कैपेसिटी से 3 लोगों तक पहुंच रहा था, अब ये 7 लोगों तक पहुंच रहा है। तो इन 4 का प्रतिफल इसे नहीं मिलेगा। 4 का प्रतिफल उन्हें मिलेगा जिन व्यक्तियों ने इस 4 लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में मदद करी है। अब एक और बड़ी बात, मैं 28 सालों से सोचता हूं, रिक्शा चालक का स्टाफ, टेम्पो चालक का स्टाफ, हर महकमे का स्टाफ मिलेगा आपको, हमारे पादरियों का स्टाफ नहीं मिलता। 28 सालों से सोचता हूं, मैं बहुत छोटा था, मैं 13 साल का था, तब बाइबल कॉलेज चला गया था। 17 साल का था तो पादरी बन गया, दाढ़ी वाड़ी नहीं निकली थी। अब तो धीरे धीरे 28 साल में बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं हैदराबाद में था, हैदराबाद में एक मीटिंग में गया हुआ था, बोलने के लिए मीटिंग में। उसके बाद में मुझे किसी व्यक्ति ने डिनर पे इनवाइट कर रखा था, जो मुझे लेके गए थे, जाम बहुत था, हम लोग पूरा 1.5 घंटा लेट हो गए। 1.5 घंटा लेट हो गए तो ये व्यक्ति जो थे 1.5 घंटा मेरा इंतजार करते रहे, पूरा फैमिली। और जब इस फैमिली के बारे में पता चला तो ये अपने में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनकी 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब एक ही कई अरबों का मालिक है, कई अरबों का मालिक 1.5 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है। और जब मैं पहुंचा तो ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ से वो चर्च का गेट, उतनी दूर दौड़ के उन्होंने मुझे गले से लगाया और बड़े अच्छे से जो और उनके लोग थे वहां इंट्रोड्यूस करा कि पनियर डिसाइबल मिनिस्ट्री के संस्थापक हैं, संचालक हैं, इस तरह से सेवा करते हैं। मैंने इनकी सेवा को देखा है, खुदा के अनुग्रह को देखा है। मैं वहां पे था आपके नागालैंड के अंदर, तो एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में एक व्हील चेयर पे हुए थे और सिर्फ मैंने गीत गाना स्टार्ट करा, मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी, बड़ा शौक है। तो ये व्हील चेयर पे जो आए थे खड़े हो गए, ये इन्होंने देखा, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। यूपी का पहला ऐसा पास्टर हो जो साउथ में 7 बार एज ए स्पीकर, साउथ में 7 बार एज ए स्पीकर। वो कहते हैं पहले ऐसे यूपी के पास्टर, यूपी के लोग सुनने आते, बोलने नहीं आते। मेरा क्वेश्चन फिर वही है, हमारे पादरियों का स्टाफ क्यों नहीं मिलता? क्या बाइबल कोई दूसरी है? मेरी बाइबल ये वाली है, ये आपके चर्च की बाइबल है, कुछ अंतर है लिखाई में दोनों में? मुझे लगता है एक ही होगा शायद। क्या क्या सर बताइए, एक ही होगा अलग होगा? एक ही है ना? फिर हमारे पादरियों का स्टाफ क्यों नहीं मिलता? मेरे बड़े अच्छे विश्वासी इकबाल सिंह संधू, भारत थाने के SSI RSS के नेता, मेरे बड़े बढ़िया विश्वासी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वो कहते हैं जिस दिन ये धार्मिक अगुवे एक हो जाए पास्टर, उस दिन हिंदुस्तानी दुनिया यूं बदल जाएगी। मैं मैथोडिस्ट का था, मैथोडिस्ट का हूँ और मरते दम के साथ मैथोडिस्ट में रहूंगा। अपनी मिनिस्ट्री चलाता हूँ, वो एक अलग मैटर है, बट मैं मैथोडिस्ट का ही हूँ। हमारी इन लकीरों ने आज आदमी को बैठने तक बुला दिया। आज आदमी ये तक भूल गया कि दुआ कैसे करना है। आपने लोगों के घरों में सब कुछ देखा होगा, कोई बताएगा कोई एकाध कमी जो आपने देखी हो, जो मैंने देखी है? पारिवारिक प्यार नहीं मिलेगा,
आपसे प्यार नहीं मिलेगा, घर में शांति नहीं मिलेगी, पैसा बहुत मिलेगा, गाड़ियां सबके अलग अलग मिलेगी, सारी फैसिलिटी मिलेगी, प्यार नहीं है। कमी कहाँ है? कहीं है मिस्टेक? बेटा बाप की बात नहीं सुनता, बाप बेटे की बात नहीं सुनता। हैदराबाद का जो 4 मीनार का जुमा मस्जिद है, मस्जिद मौलवियों का है, मुसलमानों का। 3 दिन प्रचार था मेरा उसमें, मालूम है, सैयद तैयब वाले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक जलसा था, उसमें 3 दिन मेरा प्रचार था, मैं उसमें स्पीकर था। मैंने बोला सैयद तैयब से, यार मैं क्या प्रचार करूंगा? बोले मुझे मालूम है तुम वो करोगे तो कोई नहीं कर सकता। मैंने अहले ईमान और अहले इस्लाम प्रचार करा। बड़े बड़े जो काजी थे वो यूं करके घुटने टेक कर होते थे। अहले ईमान अहले इस्लाम। कुरान शरीफ हसन हुसैन पे नाजिल नहीं हुई, कुरान शरीफ जो नाजिल हुई वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। बाइबल न्यू टेस्टामेंट पवित्र सूसी में है, पौलुस में, सिलास में, पतरस में, या फिर और जो भी आजकल तो बहुत ढेर से ग्रुप है, इन पर नहीं है। पवित्र सूसी जो न्यू टेस्टामेंट स्टार्ट होता है वो पवित्र सूसी में स्टार्ट होता है, किसी व्यक्ति में नहीं। तो फिर क्या ये सब सृष्टि का रचयिता है, फिर ये सब शरीफ पे चढ़ गए? आखिर मिस्टेक कहां है? पनीर सागर मिस्ट्री का बता रहा हूं। पनीर सागर मिस्ट्री 2001 से रजिस्टर्ड है और हिंदुस्तान में खुदा की से खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा अनुग्रह करता है जहां भी जाते हैं। बहुत ढेर से लगातार खुदा ने चमत्कारों को लोगों के जीवन में करा है। इसलिए नहीं करा कि मैं बहुत अच्छा हूं, बट इसलिए कि खुदा का अनुग्रह में 245 दिन नॉन स्टॉप फास्टिंग में था, 245 डेज। और मालूम है हर दिन सुबह 4 से 6 नॉन स्टॉप, आप कुछ भी 4 से 6 2 घंटे हर दिन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में खुदा के सामने बैठने बैठा है। लास्ट मंथ एक कॉल थी मिसेस हाबिल, अगर आप जानते होंगे, पहाड़ की है मिसेस हाबिल, राममूर्ति में एडमिट थी, कैंसर, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया। इनकी बेटी मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ी है, उन्होंने फ़ोन करा, बोले भैया मम्मी का ऑपरेशन है और प्लीज़ दुआ करिएगा। मैंने कहा क्या हुआ? करें वो कैंसर है और बस आप दुआ करिए, कुछ ये पहाड़ वाला घर भेज देंगे क्योंकि ऑपरेशन तो कराना ही है। मैंने बोला यदि अगर आपने विश्वास से फ़ोन करा है तो घर तो आपका बिकेगा नहीं, आगे का स्टेप क्या देखते? ठीक है, डॉक्टर आ गए जैसे, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि इनके साथ कौन है? लड़की ने कहा जी। ठीक है, अगर आप कहें तो उनका दोबारा चेकअप करा दें। वैसे ठीक है, चेकअप करा दीजिए। दोबारा चेकअप हुआ, जो पार्ट बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा था वो पार्ट बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। दोनों ने राममूर्ति मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली से डॉक्टर आया था मिलके पीजीआई रेफर करा, इससे शामिल पीजीआई लखनऊ, वहाँ पे 4 दिन रही, वहाँ की सारी रिपोर्ट चेक करी, सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं, कैसे करें, क्या करें। खुदा वो है जो सूखी हड्डियों को जोड़ता है। हालेलुया। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ है कि खुदा हमारे लीडर या हमारे ईसाइयों के दिलों को क्यों नहीं जोड़ता। मैं किसी फैमिली में था, बात नहीं, क्योंकि मेरा बचपना जवानी से मैं घूमते घूमते बीत गया। तो दोनों बुढ़िया बुढ़े थे, बड़े बेचारे बुजुर्ग थे, वो बड़े बुखार में थे। मैंने पूछा अंकल आपके बच्चे बच्चे नहीं है? कह रहे नहीं बेटे, वो सामने वाली कोठी है ना, हमारे 3 लड़के। अच्छा जी, खाना वाना खाया? कह रहे नहीं, बहुत परेशान है, कौन बनाए? तो मैं सीधे मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, मैं भी आया, मैं वहाँ गया लड़कों के पास में। कह रहे नहीं भाई साहब कोई तकलीफ बात नहीं है, वो हमारे चर्च में नहीं आते ना, इसलिए हमारा उनसे कोई नाता ही नहीं है। इन्होंने कोई बड़ा बढ़िया विश्वासी ग्रुप ज्वाइन कर रखा था लड़कों ने, और माता पिता मैथोडिस्ट के थे। यार वो हमारे चर्च में नहीं आते ना, इसलिए हमारा उसका मतलब नहीं। बड़ी तकलीफ हुई। दूसरे लड़के से पूछा, उसने भी यही कहा। मैंने कहा भैया यार मैं आपके पादरी साहब से मिलना चाहता हूँ। बोले हाँ बैठो अभी आ जाएंगे। पादरी साहब आ गए। मैंने कहा भैया नमस्कार। मैंने पादरी साहब से पूछा आप किस चर्च के हैं? उन्होंने अपना बड़ा लंबा नाम, बड़ा लंबा रखस दिया। मैंने कहा आपकी बैकग्राउंड क्या है? तो गए तो हम तो मैथोडिस्ट के थे। फिर मैंने उनसे पूछा विस्तार से, कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है? कुछ नहीं बोले। मैंने थोड़ा सा खाने भरे को दिया ना, वो पादरी साहब भी जाके लड़के जाके बुढ़िया बुढ़ियों को उठा के लेकर आ गए। क्या ये वसीयत है? अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ मुझे बताना, क्योंकि मैं तो शुरू हो जाता हूँ, रुकता नहीं।
क्या ये मसीहत है? 5वीं चर्च बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं पन्याड सागर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। 5वीं चर्च बिल्डिंग काशीपुर में हमारा पास्टर काम करता है, वाइस पास्टर काम करता है पन्याड सागर मिनिस्ट्री के अंदर। मैं गया हुआ था, कोई है पंजाबी संस्था, बोले सर मेरे घर चल सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी चल सकते हैं। घर चले गए, ये नहीं बताया क्यों जाना है। उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार थी, कह रहे जी इनके लिए दुआ करना है। मैं गया, जैसे दुआ करी, दुआ खत्म करके जैसे आमीन बोला, वो लेट उठ गई, कहा कि मुझे पानी पिला। जब ये समझता ने देखा मुझे चिमटी का पैर छुड़ा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? कह रहा सर पहली बार देखो भगवान को। अरे मैं सर ऐसा भी नहीं है, कह रहे नहीं सर पहली बार देखा हूँ। वो बात दुआ करके आ गया। इसने एक एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट, और 90 गज जगह जिसकी आज की डेट में कीमत लगभग 10 लाख के आसपास होगी, वो 90 गज जगह इसने कहा जी मैं चाहता हूँ यहाँ पे भविष्य का भवन बनना चाहिए। पंजाबी आदमी समझता, आप मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मैंने वो पढ़ा, पास्टर द्वारा उसने भेजा, अच्छी बात है। लोगों से बात करी और उसके पास में 110 गज जगह और खरीदी, 200 गज में भविष्य का भवन, और वो दया करे जल्दी आने वाले दिन में बन जाएगा। अगर मैं उसके घर में जाता समंता के, तो मुझे या तो 11 रुपए या फिर 21 रुपए, 1100 रुपए या फिर 1011, मतलब बट इतने 10 लाख रुपए तो नहीं देता। क्या कहता है कल? हाँ, आज हमारी चर्च बिखर क्यों रहे हैं? कभी सोचा आपने क्यों बिखर रहे हैं? हमारी चर्चों में गैदरिंग बड़ी कम है, कहीं कुछ मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो कुछ है, और बढ़ना चाहिए, हम कम होते जा रहे हैं। चर्च भरना चाहिए, चर्च खाली रहता है। कहाँ है कमी? पन्याड सागर मिनिस्ट्री पूरा हिंदुस्तान में काम करता है उन लोगों के साथ जो सच में दुखी है। अगर आपका निवेदन हमारे पास में, जब तक आप ठीक नहीं रहते तब तक फास्टिंग चलती है हमारी टीम में, तब तक आपके लिए दुआ करते भी, पूछते भी फोन करके कैसे हो। और खुदा के अनुग्रह से खुदा सच में चंगा करता है। एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्हें ये बीमारी थी, जो छूता था वो बीमार पड़ जाता था। चेन्नई से टीम आई, 2.5 लाख का खर्चा उठाया, टीम बीमार पड़ गई, ये ठीक नहीं हुई। मैं अचानक एक दिन इनके घर चला गया। मैंने कहा भैया से कहना पादरी ध्यान आए, कह रहे सर बैठ जाइए। बैठे रहे 19 मिनट हो गए, 19 मिनट भैया नहीं आए, निकल गए। मैंने कहा 1 मिनट और देखता हूँ फिर चला जाऊंगा। 19.5 मिनट में ही आ गए। जैसे मैं हाथ बढ़ा, ये तेज से पीछे हटे, कैसे सर बैठो बैठो बैठो। मैंने कहा भैया आदत बड़ी खराब है, पता तो चले हुआ क्या। कह रहे नहीं सर बैठ बैठ, पता तो चले क्या हुआ। कह रहे सर मेरी प्रॉब्लम ये है, जो मुझे छूता वो बीमार हो जाता है। और 10 पादरियों का जिक्र करा, उन्होंने बीमार पड़ गए। चेन्नई से टीम आई, 2.5 लाख का खर्चा था, वो बीमार पड़ गई। मेरी वाइफ बीमार है, मेरा लड़का बीमार है, लड़की कनाडा में है, लड़की को भी यही प्रॉब्लम है, ऑफिस से बाहर निकाल दिया। पादरी बीमार पड़ गए। कोई नहीं सर चलो बैठो। ध्यान भटका के मैंने यूं करके हाथ पकड़ के खींच के गले से लगाया थे इससे, वो छुड़ाते रहे, कला करके पकड़ा रहा 5-6 मिनट। फिर मैंने छोड़ा उन्होंने कुर्सी दूर रहा मत करो, मार्क्स कुछ नहीं। मैंने हाथ पकड़ कर उनका दुआ करी और मैंने नंबर लिया। मैंने कहा मैं कल आपको फ़ोन करूँगा, 9:30 बजे फ़ोन उठा लेना। फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठा। मैंने कहा लग रहा है ठीक है, ज़्यादा तबीयत खराब है। शाम को 5 बजे फ़ोन आ गया। मैंने कहा भैया लग रहा बहुत तबीयत खराब है। कह रहा नहीं पास दूसरा। मैं 5 बजे उठा, बिल्कुल ठीक था, मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक, लड़का बिल्कुल ठीक, लड़की कनाडा बिल्कुल ठीक, ऑफिस गई है। मेरा सहारनपुर का काम बहुत जरूरी लटका हुआ था, मैं वहाँ चला गया, फोन घर में छूटा हुआ था। तब से ने कहा कि भैया बिल्कुल ठीक और हम भी बिल्कुल ठीक। कहाँ प्रॉब्लम है? कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एक आज पैसा पड़ेगा, नीति वचन की किताब उसका 11 अध्याय का 23 पद। हम बहुत बार प्रचार करते करते अपने को प्रचार करना भूल जाते हैं। नीति वचन की किताब 11 अध्याय का 23 पद पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। खुदा की कलाम में बड़ी खास बात आज की सुबह खुदा बरकत देगा। यस, नीति वचन की किताब 11 अध्याय का 23 पद क्या लिखा है? सुलेमान क्या कहता है जी? बड़ी खास बात लिखी, धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। कुछ और लिखा है, दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। धर्मियों की लालसा भलाई
और दुष्टों की आशा का फल क्रोध। बड़ा अच्छी चैप्टर जो भाई ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों की किताब, मुझे लगा मैं इसी पर प्रचार कर दूं, लेकिन मैं रात को 2 बजे दुआ कर रहा था तो मुझे खुदा ने कुछ और ही दिया प्रचार करने के लिए, तो मुझे वही प्रचार करना जो खुदा बाप ने मुझे दिया। धर्मियों की लालसा केवल भलाई की होती है। मैं 2 बड़े धार्मिक लोगों का जिक्र अक्सर करूंगा जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, बहुत ज्यादा सत्यवादी, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले, खुदा की कलाम को सुनने वाले, हर मीटिंग में जाना, चर्च में जाना, और